हेलो बच्चों, आई एम पुलकेश माय फिजिक्स मेंटोर। आज हम ऑसिलेशन का पार्ट नंबर 6 और जिसका नाम है सिंपल पेंडुलम, उसके बारे में चर्चा करेंगे। बहुत ही उम्दा टॉपिक है और बहुत ही नादान टॉपिक है, पर क्वेश्चन तगड़े बनते हैं। चलिए शुरू करते हैं। इसको करते हैं नीचे और इसको करते हैं हम साइड में। सिंपल पेंडुलम, आओ जी। सिंपल पेंडुलम का मतलब क्या है, पहले समझते हैं फिर काम करना स्टार्ट करते हैं। आपने मान लो एक अपनी छत से रस्सी लटका दी और रस्सी के बीच में, रस्सी की लास्ट में मतलब बॉल अड़ा दी। तो आप क्या कर रहे हो, बैट से उसको मारना स्टार्ट करो इस तरह से। मतलब वो बॉल क्या कर रही है, आगे इस तरह और मोशन करना स्टार्ट करिए, आगे और पीछे, टू एंड फ्रो बोल सकते हैं। तो वो क्या है, एक पेंडुलम का मोशन है। पेंडुलम देखा होगा आपने, घड़ी की बॉल देखी है, उसमें भी आपने चर्चा करी होगी। आ जाओ मेरे संग। ये मान लो एक बॉब है, ये वाला, ठीक है। अब इस बॉब को हमने कुछ मान लो इस तरह से फोर्स से डिस्प्लेस्ड कर दिया, थोड़ा सा फोर्स, स्लाइटली डिस्प्लेस्ड आएगा। ऐसा नहीं है कि आके ऐसे मुक्का मार दिया और घूम गया, नहीं, यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन नहीं करवाना भाई। हमें क्या करना है, इसको थोड़ा सा घुमाया और ये इस तरह से स्लाइटली यहाँ पर आ गया, यहीं आएगा भाई, कहीं दिक्कत कर रहा है। अच्छा, थोड़ा ज़्यादा कर दिया, इतना तो नहीं आएगा, चलो फिर भी बता देते हैं आपको। यहाँ कुछ थीटा एंगल, ये एंगल बहुत ही स्मॉल होता है, थीटा स्मॉल। सुनना जी, हुआ क्या, हुआ ये कि जब ये इधर आया, मान लो लेंथ इसकी एल है, ठीक है। अब इसके कारण रस्सी के अंदर क्या आएगा, टेंशन आएगा, टी, तनाव, ठीक है। और जो बॉब का वेट है वो क्या आएगा, नीचे की ओर mg। एक लगने वाला टेंशन को जो बैलेंस करेगा वो आएगा, थोड़ा नज़दीक बनाओ भाई, इसको बहुत दूर बन रहा है ये, हाँ इस तरह बनाते हैं थोड़ा सा। अरे यार क्या चक्कर है, mg cos थीटा और यहाँ आएगा mg sin थीटा। चर्चा से वाकिफ है ना जी। अच्छा, जो टेंशन T है वो कौन से कंपोनेंट को बैलेंस कर रहा है, पहले दे इसमें थीटा एंगल। T जो टेंशन है वो किसको बैलेंस कर रहा है, mg cos थीटा को। आप मेरे को बताओ mg cos थीटा हमारे काम का है या नहीं? अरे कहाँ काम का है भाई, mg cos थीटा को तो T बैलेंस करेगा। काम का जो पार्ट है वो है mg sin थीटा। आप हमेशा जानते हैं रिस्टोरिंग फोर्स की जब हम बात करते हैं वो हमेशा डिस्प्लेसमेंट के ऑपोजिट डायरेक्शन में काम करता है। अब देख मेरी बात सुन, मैंने बॉब को थोड़ा सा खिसकाया इस तरह से, बॉब यहाँ तक गया, वापस कहाँ आएगा, अपनी मीन पोजीशन पर आएगा। अरे नॉर्मल सी बात है ना भाई, आपने बैट को, बॉल को इस तरह मारा टुक, और वो बॉल आगे गई, वापस कहाँ आएगी, वापस आएगी। मतलब वो अपने टू एंड फ्रो मोशन इस तरह कर रही है, सही है। इधर भी तो जाएगा ना भाई, पर हम एक कंडीशन लेते से काम बन जाएगा हमारा। इसके लिए हमें क्या करना है, टाइम पीरियड फाइंड करना है। आज बहुत चीज़ें आपको देखने को मिलेंगी जो आपने देखी भी नहीं होंगी, हाँ नहीं पढ़ी तो कहीं देख मिलेगी। अच्छा, अब मैं बोल रहा हूँ हमारे पास जो काम का पार्ट है वो है mg sin थीटा। तो मैं बोलता हूँ जो फोर्स है हमारा F बराबर में क्या आएगा, mg sin थीटा। इससे वाकिफ हो, क्या होना पड़ेगा, होना पड़ेगा भाई। अच्छा, माइनस काहे लगाया, क्योंकि फोर्स और हमारा जो mg sin थीटा है उनकी डायरेक्शन क्या है, ऑपोजिट है। या ऐसा बोल सकते हैं फोर्स और डिस्प्लेसमेंट की डायरेक्शन हमेशा ऑपोजिट होती है। आपको वापस में चर्चा बता देता हूँ, वापस एक बार थोड़ा सा, ताकि आपको दिक्कत ना आए। यहां पर जाएंगे तो x की वैल्यू क्या होती है, पॉजिटिव, पर f की वैल्यू क्या होती है, नेगेटिव होती है। यहां पर जाते हैं x की वैल्यू क्या होती है, नेगेटिव, पर f की वैल्यू क्या होती है, पॉजिटिव होती है। ये चर्चा बहुत बार बता चुके हैं जी। मीन पोजीशन ये वाली है, t बराबर 0 की बात करते हैं, ये एक्सट्रीम पोजीशन है और ये भी एक्सट्रीम पोजीशन है, वाकिफ। इसको मैक्सिमम डिस्प्ले एम्पलीट्यूड बोलते हैं, यहाँ पे भी मैक्सिमम नेगेटिव एम्पलीट्यूड बोलते हैं, वाकिफ, बहुत बार बता चुके हैं। चलो कोई बात नहीं, बताना जरूरी था, बता दिया, सही चर्चा है। अब मैं क्या बोलता हूं, थीटा, इफ थीटा इज स्मॉल, साइन थीटा को मैंने अप्रोक्स थीटा ही मान लिया, ठीक है। अच्छा, मैं बोलता हूं इस साइड को मैंने बोला x मान सकते हो, y मान सकते हो, आपकी इच्छा वो मान सकते हो। और वी नो दैट एंगल थीटा बराबर में आर्क अपॉन रेडियस,
x अपॉन एल, वाकिफ होना पड़ेगा, आसान चीज़ है। तो मैंने थीटा की जगह पुट किया f बराबर में माइनस एम जी एक्स अपॉन में l, ठीक है। अच्छा, यहां से एक रिलेशन दिख रहा है हमें, अगर मैं बोलूं f बराबर में होता है एम ए और माइनस एम जी एक्स अपॉन एल, कटा कटा, a की वैल्यू क्या आई, वो आई माइनस जी एक्स अपॉन एल। अच्छा, मेरे को एक बात बता, f बराबर में माइनस क्या होता है, के एक्स होता है, सही बात है, या हम बोलते हैं ओमेगा स्क्वायर एक्स, वाकिफ है? कहाँ वाकिफ है सर, हम तो भूल जाते हैं, इस चर्चा को वापस बताओ। डी स्क्वायर एक्स अपॉन डी टी स्क्वायर प्लस ओमेगा स्क्वायर एक्स बराबर 0, ये बताई है या नहीं बताई? और ओमेगा की वैल्यू आई क्या थी, के अपॉन एम। अब देख, मैंने क्या बोला, a बराबर में, इसको लिखो डी स्क्वायर एक्स अपॉन, बता देते हैं पूरा, बराबर में माइनस का ओमेगा स्क्वायर एक्स अपॉन एल। ओमेगा स्क्वायर एक्स, अरे गाहे दिक्कत कर रहे हो भाई, सही चर्चा। अब देख, x को छोड़ दे, ओमेगा स्क्वायर की वैल्यू क्या आ रही है, ओमेगा की वैल्यू क्या आएगी, रूट में g अपॉन एल, सही चर्चा है। चलो, अब हमें क्या चाहिए, टाइम पीरियड। टाइम पीरियड क्या होता है, t बराबर में 2 पाई अपॉन में ओमेगा। 2 पाई, ओमेगा की वैल्यू क्या है, रूट में g अपॉन एल, या 2 पाई रूट में l अपॉन जी। ये आपके पास आ गया सिंपल पेंडुलम का टाइम पीरियड। अरे रुक जाओ, इंपॉर्टेंट है भाई। आप एक चीज जरा गौर से नजर डालिए, हमारा जो बॉब है वो इंडिपेंडेंट फॉर मास है, इंडिपेंडेंट कहाँ है मास का टर्म, बताओ, टाइम पीरियड में मास का टर्म कहाँ है, सिर्फ और सिर्फ लेंथ पे और जी पे डिपेंड कर रहा है। अगर मैं ऐसा बोलना चाहूँ, लेंथ बढ़ा दोगे तो टाइम पीरियड क्या हो जाएगा, बढ़ना स्टार्ट हो जाएगा। तो बिल्कुल करेक्ट बात है, सही चर्चा। एक झूले पर बैठ के झूला लेना और एक झूले पर खड़ा होकर झूला लेना, क्योंकि उसका सेंटर ऑफ मास क्या होता है, शिफ्ट हो जाता है ऊपर की ओर, सही चर्चा। चलो ठीक बात है, आओ बताएं वापस एक बार, ये बता देख क्या होता है, आ जाओ। देख क्या है, एक बॉब लिया, बॉब को हमने क्या किया, थोड़ा सा डिस्प्लेस किया, स्लाइटली डिस्प्लेस बोला, बारी बारी इस चीज़ को वाकिफ रखना। थीटा एंगल पर डिस्प्लेस्ड हुआ तो हमने बोला डिस्प्लेस होने के बाद वो इस तरह से टेंशन उसका बैलेंस कर रहा है एम जी कोस थीटा को, सही चर्चा है। और उसके बाद मैंने बोला वेट जो एम जी के अकॉर्डिंग ही काम किया ना, थीटा अगर ये बनेगा तभी तो एम जी कोस थीटा बनेगा, और ये क्या बनेगा, एम जी साइन थीटा। आप जानते हैं f बराबर में क्या होता है, माइनस के एक्स, ये जानते हैं। और इस चर्चा को मैं बारी बारी क्यों बता रहा हूँ, लिखा नहीं क्या, आप लिख देते हैं, f बराबर में माइनस के एक्स, वैसे तो 25-50 बार बता चुके हैं। हमने बोला है जो रिस्टोरिंग फोर्स होता है वो डिस्प्लेसमेंट के क्या होता है, प्रोपोर्शनल होता है, और हमेशा रिस्टोरिंग फोर्स क्या होता है, माइनस में होता है, क्योंकि दोनों की डायरेक्शन क्या होती है, ऑपोजिट होती है। ये बताया, अच्छा डायग्राम से बताया था ना, अरे जब बात कर रहे हो। अच्छा, थीटा हमने बहुत स्मॉल लिया है और होता भी है एक्चुअली। f बराबर में माइनस एम जी एक्स अपॉन एल, क्योंकि थीटा स्लाइटली है, क्योंकि इसे हमने क्या किया, आर्क अपॉन रेडियस की बात करी। उसके बाद एम ए काट दिया, a की वैल्यू माइनस जी एक्स अपॉन एल आई, डी स्क्वायर एक्स अपॉन डी टी स्क्वायर, ये पुरानी फॉर्म को याद करवाने के लिए बताया, वैसे कोई चक्कर वाली बात नहीं है। माइनस ओमेगा स्क्वायर एक्स, ओमेगा स्क्वायर की जगह वैल्यू क्या आएगी, जी अपॉन एल, कहाँ गया भाई, ये रहा। ओमेगा की वैल्यू क्या आएगी, रूट में जी अपॉन एल, पलटी मार के क्या हो जाएगा, एल अपॉन जी, कहानी खत्म, खेल खत्म। टाइम पीरियड क्या आएगा, 2 पाई रूट में एल अपॉन जी। बस अब थ्योरी का पार्ट है, पढ़ना है, और न्यूमेरिकल का पार्ट है, करना है, बस आ जाओ। क्या बोला है, एक आइडियल सिंपल पेंडुलम की जब बात करते हैं, कंसिस्ट ऑफ ए पॉइंट मास, बहुत छोटा मास, सस्पेंडेड बाय ए फ्लेक्सिबल इनइलास्टिक
एंड वेटलेसनेस स्ट्रिंग की बात करते हैं, उस पर स्पोर्ट क्या है, रिजिड स्पोर्ट है ऑफ इनफाइनाइट मास की बात करेंगे, ठीक है। ये तो चर्चा होगी। एक्सप्रेशन फॉर टाइम पीरियड, अब थोड़ी थोड़ी एक एक लाइन को पढ़ेंगे, आसानी से काम बनेंगे और काम बनना स्टार्ट हो जाएगा। बोला है इक्विलिब्रियम पोजीशन की बात करते हैं बॉब की, जब सिंपल पेंडुलम के अंदर वर्टिकली बिलो द पॉइंट ऑफ सस्पेंशन क्या है, इफ द बॉब इज स्लाइटली डिस्प्लेस्ड स्लाइटली either side and released it begins to oscillate about the mean position। क्या बोला था, अपनी मीन पोजीशन से टू एंड फ्रो इस तरह, सही चलता है। चलो ठीक है, आ जाओ कंडीशंस देखते हैं पहले ये पढ़ने के बाद। लाइज पोजीशन क्या है, ए की बात करेगा, व्हेन इट्स डिस्प्लेस्ड ओ ए बराबर में क्या है, एक्स की बात करेगा। एंगल थीटा लिया है, बोला है वेट mg ऑफ द बॉब एक्टिंग क्या है, वर्टिकली डाउनवर्ड नीचे ऐसे, अभी डायग्राम आगे आएगा। टेंशन टी अलोंग द स्ट्रिंग की बात करेगा, अभी इसके बाद आएगा। द फोर्स mg हैज़ टू रेक्टेंगुलर कंपोनेंट आएंगे, कौन कौन से, mg cos थीटा और mg sin थीटा। mg cos थीटा किसको बैलेंस कर रहा था, टेंशन को बैलेंस कर रहा था, और mg sin थीटा है वो फोर्स, मतलब आप उसको कहाँ लेके जा रहा है, अपनी मीन पोजीशन की तरफ खींच के लेके जा रहा है। द कंपोनेंट mg cos थीटा एक्टिंग अलोंग द थ्रेड बैलेंस्ड बाय द टेंशन t इज द थ्रेड, मानता है। और टेंजेंशियल कंपोनेंट होता है mg sin थीटा, जल्दी में तो नहीं चल रहा काम, इज द नेट फोर्स एक्टिंग बॉब टेंड्स टू ब्रिंग बैक टू मीन पोजीशन, दस द रिस्टोरिंग फोर्स इक्वल टू F बराबर में माइनस mg sin थीटा। चलो जी, ये आपका OA की बात कर रहा है, और ये आपकी, इसने y लिया, हम x ले रहे हैं, x से कम करेंगे, हो सकता है y ले लिया इसने, पर x से लेंगे। F बराबर में माइनस mg sin थीटा, थीटा की वैल्यू इसने आगे प्रिंसिपल लगाया है, पर हम बाइनोमियल से लगाने के बाद भी क्या होगा, ये जो आगे वाली टर्म्स है इसको हम क्या कर देंगे, नेग्लेक्ट कर देंगे, क्योंकि हमने थीटा है वो बहुत छोटा लिया है, बहुत स्लाइटली डिस्प्लेस्ड किया है। चलो माइनस mg थीटा, इसने वो आगे टर्म्स की बात करी हैं। थीटा इज इन रेडियंस, क्लियरली ऑसिलेशंस आर नॉट सिंपल हार्मोनिक बिकॉज द रिस्टोरिंग फोर्स इज नॉट प्रोपोर्शनल टू द क्या आएगा, एंगुलर डिस्प्लेसमेंट। एंगुलर SHM की बात नहीं कर रहे, नॉर्मल SHM की बात कर रहे हैं, सही चर्चा है, मानते हो मानना पड़ेगा, चर्चा आसान है। डायग्राम दिखा दें वापस, अरे गजब, हटाएं इसको, ये एक्स है भाई, तभी तो यहाँ पे लिया होगा इसने, आगे लिए। चलो टेंशन टी को बैलेंस कर रहा है mg cos थीटा, ये mg sin थीटा, ये इसने आर्क x ले ली, और ये इफेक्टिव लेंथ क्या है, LH, सही चर्चा। चलो ठीक है, आ गया जी। F बराबर में mg थीटा आएगा, हायर पावर कैन भी क्या आएगा, नेग्लेक्टेड आएगा। L इज द लेंथ ऑफ सिंपल पेंडुलम, देन थीटा इक्वल्स टू क्या आएगा, x अपॉन L, वैल्यू पुट की माइनस mg x अपॉन L, ये तो बताया हुआ है, ऐसे मत करो यार। चलो ठीक बात है, और कटा a बराबर में g अपॉन L x, इस फॉर्म को मैंने तोड़ के बताया था आपको, d स्क्वायर x अपॉन dt स्क्वायर की फॉर्म में, ठीक है। a बराबर में g अपॉन L, इसकी वैल्यू है ओमेगा स्क्वायर x, और ओमेगा की वैल्यू क्या आएगी, g अपॉन L, कहानी खत्म, खेल खत्म। आपके पास फॉर्म आ गई t इक्वल्स टू 2 पाई रूट में L अपॉन g, मानते हो मानना पड़ेगा। दिस इज योर टाइम पीरियड ऑफ सिंपल पेंडुलम, मानते हो, आसान चीज़ है। अच्छा, द टाइम पीरियड ऑफ सिंपल पेंडुलम डिपेंड्स ऑन द लेंथ, दिख रहा है, एंड एक्सेलेरेशन ड्यू टू ग्रेविटी g, बट इज इंडिपेंडेंट ऑफ क्या है, मास ऑफ द बॉब। आपने एक एक्सपेरिमेंट देखा होगा लुइस फोर्टन सर का, उन्होंने क्या किया था, एक बहुत चर्चा में आया था वो, उन्होंने अपने क्लासरूम के अंदर एक पेंडुलम टांगा था और उसको छोड़ दिया था, ऐसे फोर्स लगा के छोड़ दिया था। उस टाइम उन्होंने टाइम पीरियड नोट किया, और उसके बाद क्या किया, उस पेंडुलम पर बैठ गए, और उस पेंडुलम पर बैठे और उसको मूव करवाया, और उस टाइम पीरियड चेक किया तो दोनों टाइम पीरियड क्या आए थे, बराबर आए थे, मतलब मास क्या था, इंडिपेंडेंट था। चर्चा से वाकिफ मिल जाएगा आपको, ठीक है। चलो एग्जाम्पल पहला, बोला है द टाइम टेकन बाय ए सिंपल पेंडुलम टू परफॉर्म 100 वाइब्रेशंस इज 8 मिनट 9 सेकेंड इन बॉम्बे। बॉम्बे का जो टाइम पीरियड दिया है वो दिया है 8 मिनट 9 सेकेंड, पूरा सेकेंड में चेंज होगा, टेंशन मत लीजिए। एंड 8 मिनट 20 सेकेंड इन पुणे, बॉम्बे का जो टाइम पीरियड है, T1 मान ले बॉम्बे को, ठीक है, आ जाओ। 41 8 मिनट 9 सेकेंड अपॉन 100, बोला है ना, वाइब्रेशन कितने हैं, पेंडुलम परफॉर्म 100 वाइब्रेशंस,
सही चल रहा है। अच्छा ये आ गया बेटा 4 8 8 6 48 480 और 489 अपॉन 100, तो ये आएगा 4.89। अच्छा पुणे का देखें तो ये आएगा 8 मिनट 20 सेकेंड, 48 और 20, 500 की बात करेगा भाई। 8 मिनट 20 सेकेंड, ये 20 सेकेंड है, अपॉन 100 आएगा, तो कितना आएगा, ये आएगा 500 अपॉन 100, मतलब 5 की बात करेगा। अच्छा एक बात बताओ, वो पूछ रहा है कैलकुलेट करो रेशियो ऑफ एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी इन बॉम्बे एंड पुणे, मतलब T1 अपॉन T2 वैल्यू हमें पता है, पर हम यही बात भी तो जानते हैं कि 2 पाई रूट में L अपॉन G होता है। आ जाओ मेरे संग, तो G के बारे में पूछना चाह रहा है, छोटा करो, तो ये आएगा T1 बराबर में प्रपोर्शन लिखूं 1 अपॉन में G1 और T2 प्रपोर्शनल क्या आएगा 1 अपॉन G2, एक ही बात है, उससे फर्क थोड़ी पड़ता है, ऐसे लिखते हैं तो T1 अपॉन T2 पूछा, रेशो पूछा ना बेटा, T1 अपॉन T2 बराबर में आएगा रूट में G2 अपॉन G1। पूछा क्या है, रेशियो ऑफ एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी का पूछा है, तो आएगा T1 स्क्वायर अपॉन में T2 का स्क्वायर बराबर में G2 अपॉन G1, है ना, यही तो पूछा है। नहीं पहले बॉम्बे और पुणे का पूछना है, तो पलटी मारनी पड़ेगी, पलटी मारनी पड़ेगी, तो हम बोलेंगे टाइम पीरियड पूछा है ना, सॉरी बॉम्बे और पुणे का, अरे क्या कर रहे हो, T2 अपॉन T1 का स्क्वायर, वैल्यू आएगा T2 का वैल्यू कितना है, T2 का वैल्यू है 5, स्क्वायर आएगा तो इसकी वैल्यू आएगी 1.04। सही है चर्चा, मानते हो, मानते हो, मानना पड़ेगा, आसान चीज़ है, क्वेश्चन बिल्कुल ही सिंपल है, कुछ भी नहीं है। बोल रहा है सिंपल पेंडुलम की बात कर रहा है, 100 वाइब्रेशन की बात कर रहा है, 8 मिनट 9 सेकंड की बात कर रहा है, और उसके साथ बॉम्बे और पुणे की बात करना स्टार्ट कर रहा है। पूछा क्या था, G1 अपॉन G2 पूछा नहीं, हाँ G1 अपॉन G2 पूछा है, तो हम काम करना स्टार्ट करेंगे। सही चर्चा है, सही चर्चा है, चलो ठीक बात है, सही है, मेरे को लगा उल्टा हो गया। आपके सामने है ये वैल्यूज़, और G1 अपॉन G2 की वैल्यू हमारी आएगी ये 1.04। उम्मीद करते हैं लेक्चर समझ आया, पसंद आया, बराबर देखा, बराबर उतारा और बराबर ही घर वालों की बात मान रही हो। तो आज के लिए इतना ही, सभी को ऑल द वेरी बेस्ट एंड थैंक यू वेरी मच।